अब हम आगे इस पे, जैसे एंड अप था, यहाँ पे एक रूल बनता है और उस रूल को हम कहते हैं लिंकिंग साउंड्स। क्या कहते हैं? लिंकिंग साउंड्स। अब ये जो हम साउंड्स को लिंक करते हैं ना, 3 तरीकों से हम लिंक करते हैं। कितने तरीकों से? 3 तरीकों से। पहला तरीका होता है कॉन्सोनेंट प्लस कॉन्सोनेंट, दूसरा है कॉन्सोनेंट प्लस वॉल, और तीसरा है वॉल प्लस वॉल। देयर आर 3 ways we are linking these sounds: consonant plus consonant, consonant plus वॉल, वॉल प्लस वॉल। अब जो एंड अप हुआ है, एंड अप का देखें तो यहाँ एंड का डी था, पी था। अब हमने कहा कि एंडिंग डी को पढ़ना ही नहीं है, तो ये क्या है? कॉन्सोनेंट है ना, एन अप, डी तो उड़ गया ना, साउंड ही नहीं है। अब एन को हमने मिलाया यू के साथ, यू इज वॉल, एन इज कॉन्सोनेंट, तो ये एंड अप की बजाय एन अप, एन अप हुआ। अब ये क्या हुआ कि 2 वर्ड्स मिलके एक वर्ड बन गए। देयर आर 2 written languages, 2 written words, in spoken we have got 1 word, तो ये एन अप हो गया, एन अप, एन अप, एन अप, एन अप, इस तरीके से। ओके, ये है वॉल प्लस वॉल। जैसे कि आपके पास वर्ड आ गया गो आउट को, ये वॉल है, ये वॉल है, तो यहाँ पे साउंड डब्ल्यू की आएगी, गो आउट। और अगर आपके पास कॉन्सोनेंट प्लस कॉन्सोनेंट है, जैसे कि मैंने एक वर्ड लिखा एट द, तो इस टी को क्रॉस कर देंगे, इस टी को हम पढ़ेंगे, इट विल बी एदा। तो ये इस तरीके से आपस में ये भी ब्रिजिंग बनती है। तो ये कुछ जगहों पे हमने ब्रिजिंग बनानी होती है, लिंकिंग साउंड्स देनी होती हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं। देन वी हैव डिफ साउंड्स, एक और रूल है। अगर ये चंद एक चीज़ों पे आप काम कर लेते हैं, डिफ साउंड्स ये होता है कि एक जगह से साउंड दूसरी जगह पे शिफ्ट होती है। जब साउंड एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती है तो हम उसको मिसाल के तौर पे, आप लोगों के पास एक वर्ड है वेस्टेज, हम इसको यूजली पढ़ते हैं वेस्टेज, तो दिस इज एक्चुअली वेस्टेज, वै की साउंड आएगी, वे की नहीं, वै। यानी कि अगर यहाँ पे मैं वेस्टेज लिखता हूँ, जो साउंड बनेगी वो बनेगी वेस्टेज, ये इस तरीके से। तो ये जो वेस्टेज है ये बेसिकली वेस्टेज, दीज आर 2 syllables, वेस्टेज। इसी तरीके से आप लोगों के पास एक और वर्ड है मेड, लास्ट लाइन में MADE, इट इज लाइक दिस, मेड। तो हम मेड की बजाय मेड, लाइक, टेक, शेक, फेक, दीज आर 8 डिफ साउंड्स। ये वाले जो है 8 हैं, उन 8 में से ना एक है जो ये ए की साउंड दे रहा है, ए, जैसे लाइक, टेक, शेक, फेक, मेक, ये वो साउंड्स हैं। अगर आप इन साउंड्स पे ग्रिप बना लें, आइदर देयर आर लिंकिंग साउंड्स, देयर आर डिफ साउंड्स, एंडिंग साउंड्स हैं, एस्पिरेटेड साउंड्स हैं, रूल ऑफ आ है, तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों का रिजल्ट निकल सकता है। अब आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है, यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी। जैसे कि इन जर्मनी है, तो जर्मनी में हमने आर की साउंड लानी ही नहीं है। इन जर्मनी, इन जर्मनी, ओवा, एंडिंग आर नहीं पढ़ना, ओवा, ओके। 100,000 इसको पढ़ेंगे, इसको 1 लाख नहीं पढ़ना, 100,000। अब जो थाउजेंड है, गोरा इसको कैसे प्रोनाउंस करता है? गोरा प्रोनाउंस करता है 1000 को, ये जैसे है ना TH, इसकी 2 साउंड्स आती हैं, एक आती है ये वाली और एक आती है ये वाली, इसको हम पढ़ते हैं दा या दी, और इसको हम सा की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब जो 1000 है इसको था 1000 नहीं पढ़ना, बल्कि 1000, सा, ये साउंड आएगी, सॉफ्ट साउंड है। बेसिकली दिस इज सॉफ्ट साउंड, दिस इज हार्ड साउंड, तो हमने इसको 1000 पढ़ना है। बहुत सारी जगहों पे TH
दा की साउंड देता है, दी की देता है, और बहुत सारी जगहों पे सा की साउंड देता है। तो अगर आपको ये पढ़ना पड़ जाए, आप कैसे पढ़ेंगे? 3,333, 3,333 सा की आवाज आएगी। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा कि यार ये कौन सी दुनिया है, अजीब सी दुनिया, लेकिन अगर आप लोगों ने स्कोर उठाना है 70+, 80+, तो ये काम करना पड़ेगा, वरना ये स्कोर नहीं देगा। ठीक है, इन जर्मनी ओवर 100,000 टन्स ऑफ डायपर्स। अब टन्स ऑफ, ये देखें लिंकिंग कैसे हुई, ये वाली लिंकिंग, टन्स ऑफ, ये जो थी ना कांस्टेंट प्लस वॉल वाली, टन्स ऑफ, ये कॉन्सोनेंट है और ये वॉल है, टन्स ऑफ। इस ऑफ को हम वी पढ़ेंगे, टन्स ऑफ, ऑफ को ऑफ, टन्स ऑफ डायपर्स are discarded each year, resulting in the wastage of valuable resources. Diaper liners, which contain special polymers known as super absorbers, are among the materials that end up in landfills. However, researchers have made significant progress in enhancing the recycling process for these liners, leading to substantial improvements. आप लोगों को टाइम कितना मिलता है इसको प्रैक्टिस करने के लिए? 35 सेकंड्स मिलते हैं। आपने उसको पढ़ना होता है एक दफ़ा क्विकली, देन यू विल बी गेटिंग 40 सेकंड्स। तो आपने उसमें 40 सेकंड्स के अंदर इसको कंप्लीट करना है। मार्क्स में आपको स्ट्रेस के मार्क्स मिलते हैं, आपको कंटेंट के मार्क्स मिलते हैं, और आपको फ्लुएंसी के मार्क्स मिलते हैं, और आपकी स्पीड के भी मार्क्स मिलते हैं। अच्छा, आप में से लैपटॉप है किसी का जो ये इसको रिकॉर्ड करे, जो पेड हो? मेरे पास पेड वाला वर्जन नहीं है, आपके पास है? आप मुझे दिखाएं ना, मैं इसको एक दफ़ा पढ़ता हूँ रिकॉर्ड करता हूँ, फिर आप लोगों को सुनाता हूँ कि ये पहले वाला। अब हम स्लो पेस में जा रहे हैं ना, प्रैक्टिस करें। हाँ, तो जब आप 15, 20, 40, 50 प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको वो खुद ब खुद पता चल जाएगा कहाँ पे ये लिंकिंग करना है, कहाँ ब्रिजिंग करना है, कहाँ पे ये वाला रूल अप्लाई करना है, कहाँ ये अप्लाई करना है, कहाँ ये करना है, कहाँ ये अप्लाई करना है। और ये सिर्फ पीटी में नहीं अप्लाई करना, ये वैसे जनरल लाइफ में भी आप लोगों को ये चीज़ें काम आती हैं। एंड दीज आर BBC रूल्स, स्टैंडर्ड ब्रिटिश एक्सेंट, RP होता है रिसीव प्रोनाउंसिएशन, ये वो रूल्स हैं। इसको मैं अभी करता हूँ रिकॉर्ड, इसने ऑलरेडी रिकॉर्डिंग शुरू भी कर दी है। In Germany, over 100,000 tons of diapers are discarded each year, resulting in the wastage of valuable resources. Diaper liners, which contain special polymers known as superabsorbers, are among the materials that end up in landfills. However, researchers have made significant progress in enhancing the recycling process for these liners, leading to substantial improvements. अब इसमें कहीं ना कहीं जहाँ पे हमने ये ठाका पाका साउंड्स या ये वाली साउंड्स जो आर वाली हैं प्रॉपरली नहीं की, तो ये स्कोर गिराएगा। अब यहाँ पे क्या स्कोर देता है देखते हैं। (83). अब देखें 3 जगहों पे उसने ना किया है ऑरेंज, बाकी सारा ग्रीन कर दिया। अब 83 स्कोर बहुत होता है, 70 भी आ जाए तो बहुत होता है। अब उसने वैल्यूएबल को एक किया है, प्रोग्रेस ठाका फाका, प्रोग्रेस पढ़ना था तो मैंने इसको प्रोग्रेस पढ़ा होगा। एक तो प्रोग्रेस पी की वजह से उसने मैंने नहीं किया, फिर दूसरा इसके साथ सेकंड कॉन्स्टेंट आर है तो प्रो पढ़ना चाहिए था, प्रोग्रेस। और तीसरा है लैंडफिल्स, लैंडफिल्स में मैंने डी पढ़ दिया होगा, लैंड फिल्स, तो ये लैंडफिल्स, डी नहीं पढ़ना, लैंडफिल्स।